तुम कोड लिख रहे हो या फिर टूल्स से लड़ रहे हो, मोस्ट डेवलपर्स अपना 30% ऑफ द टाइम जो है वो वेस्ट करते हैं सिर्फ स्क्रॉलिंग, सर्चिंग एंड ब्रैकेट एरर्स ढूंढने में। अगर तुम भी माउस यूज कर रहे हो टू नेविगेट योर कोड, देन यू आरंट एन इंजीनियर, यू आर जस्ट अ टाइपिस्ट। एक सीनियर आर्किटेक्ट में और जूनियर कोडर में सिर्फ लॉजिक का फर्क नहीं होता, उनके पूरे वर्कफ्लो का भी होता है। और आज हम VS कोड को सुंदर नहीं, लीथल बनाएंगे। मैं तुम्हें वो एग्जैक्ट सेटअप दिखाऊंगा जो मैं खुद यूज करता हूँ टू हैंडल 10,000 प्लस लाइन्स ऑफ कोड, वो भी विदाउट ब्रेकिंग अ स्वेट। कोई ज्ञान नहीं, कोई फालतू के टिप्स नहीं। आज हम बात करेंगे कॉग्निटिव लोड को कम करने की और डेवलपमेंट वेलोसिटी को बढ़ाने की। जूनियर्स या फिर तुम भी हमेशा साइड बार को यूज करते हो फोल्डर्स ढूंढने के लिए, सीनियर्स को फर्क नहीं पड़ता फाइल कहाँ पड़ी है। टिप नंबर 1, द कमांड पैलेट। अगर तुम माउस से फाइल टू फाइल जा रहे हो तो तुम टाइम लूज कर रहे हो। कमांड प्लस P फॉर मैक या फिर कंट्रोल प्लस P फॉर विंडोज, ये तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड है। तुम्हें फाइल के पाथ को याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, जस्ट टाइप द नेम एंड हिट एंटर। टिप नंबर 2, सिंबल सर्च। मान लो तुम एक 2000 लाइंस के फाइल में हो, अब तुम एक फंक्शन कैसे ढूंढोगे? स्क्रॉल करके नहीं, यूज कमांड शिफ्ट P और तुम्हारा एडिटर पूरे फाइल के इंडेक्स को दिखा दे। इसे कहते हैं स्पेशियल अवेयरनेस। तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हारा कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर कहाँ है, बिना दिमाग पे प्रेशर डाले। टिप नंबर 3, कर्सर हिस्ट्री। बहुत बार हम एक फाइल में चेंज करते हैं, फिर दूसरी फाइल में जाते हैं और फिर भूल जाते हैं कि पहले हम कहाँ थे, किस फाइल में थे। बस टाइप करो कंट्रोल माइनस और कंट्रोल शिफ्ट माइनस। ये तुम्हारा अंडू नहीं है, ये तुम्हारी कर्सर हिस्ट्री है। ये तुम्हें वहां ले जाएगा जहां पे तुम 2 सेकंड पहले थे। माउस को टच करने की कोई जरूरत नहीं है। कोडिंग इज 10% राइटिंग एंड 90% रीडिंग। अगर तुम्हारा एडिटर विजुअल कचरे से भरा है तो फिर तुम्हारा दिमाग थक जाए उसे देख देख कर। टिप नंबर 4, एरर लेंस। नॉर्मल VS कोड में छोटी सी एक रेड स्क्विगली लाइन आती है, तुम होवर करते हो और फिर एरर पढ़ते हो। इतना करने की कोई जरूरत नहीं, बस इस एक्सटेंशन को इंस्टॉल करो और ये एरर को लाइन के साइड में ही प्रिंट कर देता है। रेड लाइन आई, प्रॉब्लम दिखी, फिक्स किया एंड टास्क ओवर। टिप नंबर 5, कॉम्प्लेक्स लॉजिक में नेस्टिंग इतनी बड़ी हो जाती है कि समझ ही नहीं आता कि कौन सा ब्रैकेट कहाँ एंड हो रहा है। नेटिव VS कोड सेटिंग्स पे जाओ और ब्रैकेट पेयर कलराइजेशन को इनेबल करो, हर स्कोप का अलग कलर। जब तुम कॉम्प्लेक्स C++ टेम्पलेट, मेटा प्रोग्रामिंग या नेस्टेड जेसन हैंडल करते हो तो ये कलर्स तुम्हारा 5 से 10 मिनट का डिबगिंग टाइम बचा देती है पर आवर। अगर एक्यूमुलेट करोगे तो दिन का 1 घंटा तो आराम से बच जाएगा और कभी कभी तो पूरा दिन ही बच सकता है, क्योंकि ब्रैकेट्स में फंसना हर एक कोडर ने कभी ना कभी झेला है। मैनुअल लेबर इज फॉर इंटर्न्स। सीनियर इंजीनियर्स ऑटोमेशन बिल्ड करते हैं। कमांड D या फिर कंट्रोल D। एक वेरिएबल को 10 जगह चेंज करना है, शिफ्ट सेलेक्ट और माउस ड्रैगिंग बंद करो। सेलेक्ट 1, हिट कमांड D मल्टीपल टाइम्स एंड टाइप वंस। अगर तुम वेरिएबल मैनुअली चेंज कर रहे हो तो तुम बग्स इनवाइट कर रहे हो, F2 यूज करो। ये सिर्फ करंट फाइल में ही नहीं, पूरे प्रोजेक्ट में जहां भी वो वेरिएबल यूज्ड है सबको इंटेलिजेंटली अपडेट कर देगा। इसे कहते हैं सेफ रिफैक्टरी। हर बार #include iostream एंड int main लिखना बंद करो। यूजर स्निपेट्स में जाओ, एक cpp.json फाइल बनाओ और अपना बॉयलर प्लेट वहां सेव करो। अब सिर्फ init टाइप करोगे और तुम्हारा 20 लाइंस का कोड रेडी हो जाएगा। फोकस ऑन द एल्गोरिथम, नॉट द बॉयलर प्लेट। 2026 में अगर तुम AI यूज नहीं कर रहे हो तो तुम आउटडेटेड हो चुके हो। पर AI का मतलब ये नहीं कि वो तुम्हारा कोड ही लिखने लगेगा। AI का मतलब है कि वो तुम्हारा टेक्निकल डेप्थ कम करेगा। VS कोड में AI से पूछो, इज दिस फंक्शन फॉलोइंग सॉलिड प्रिंसिपल? वो तुम्हें बताएगा कि तुम्हारा सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी कहाँ ब्रेक हो रहा है। इंस्टेड ऑफ राइटिंग अ यूनिट टेस्ट मैनुअली, यूज AI टू जनरेट द टेस्ट केसेस। तुम आर्किटेक्चर डिजाइन करो, AI को टेस्टिंग एंड डॉक्यूमेंटेशन करने दो। दैट्स हाउ सीनियर मैनेज देयर टाइम। तुम प्ले बटन दबाते हो कोड को रन करने के लिए, नहीं, दैट्स क्यूट। प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में हम task.json फाइल क्रिएट करते हैं। मान लो तुम्हें कोड कंपाइल करना है, उसके बाद एक स्क्रिप्ट रन करनी है और फिर बाइनरी को एक फोल्डर से दूसरे फोल्डर में मूव करना है। ये सब तुम एक शॉर्टकट कंट्रोल शिफ्ट B से कर सकते हो। साइड बार और टर्मिनल के बीच स्विच करना बंद करो। योर स्क्रीन शुड बी योर वर्क स्पेस, नॉट अ मेस ऑफ विंडोज। देखो, कंक्लूजन सिंपल है, जितना कम तुम माउस को टच करोगे उतनी फास्ट तुम्हारी थिंकिंग होगी। दीज आर नॉट जस्ट शॉर्टकट्स, ये एक फ्रेमवर्क है टू रिड्यूस योर कॉग्निटिव लोड। अगर तुम्हें लगता है कि ये टिप्स टू मच है तो तुम शायद अभी भी जूनियर माइंडसेट पे हो। लेवल अप करना है तो इन्हें आज ही इंप्लीमेंट करो। डोंट बी अ टाइपिस्ट, बी एन आर्किटेक्ट एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो एंड ऑल गुड।